हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती के ऊपर 2025 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती 2025, जिसके अंदर आपकी वैकेंसी रहेंगी एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। ये नर्सरी से लेकर आपकी जो है पीजीटी तक की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली हैं। और वो कहाँ कहाँ पे आएंगे? आपकी रेलवे के अंदर, केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर और ईएमआरएस के अंदर। वैकेंसी धमाका 2025 भी। 24 तो आपका जा चुका है, अभी ये लगा कि चलो 5-7 दिन इसके बाकी हैं। हो सकता है इस मंथ के लास्ट में भी हो सकता है एक आध वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है भाई। 30-31 तक या 27-28 तक मतलब एक दो एक आधी देखने को मिल सकती है। नहीं तो 2025 के अंदर जो है आपको बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जो आपका सपना था वो पूरा हो सकता है। अगर आप 2025 के अंदर अपनी तैयारी करेंगे तो आपका सपना पूरा हो सकता है। तो कुल पद कितने होंगे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहे भाई, तो कंप्लीट जानकारी जो है आपके समझ में आ जाएगी। फिर आपके बार बार कमेंट नहीं करेंगे आप भाई ये सर इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट रहेगी। तो कंप्लीट चर्चा इसमें हम करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और दोस्तों, ये जितनी वैकेंसी आपकी एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ये वैकेंसी आपकी 2025 के भी स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अभी देख लेंगे कि कौन सी वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। और इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी की भाई, ठीक है, हिंदी का कोई भी कैंडिडेट है वो टीजीटी की या पीजीटी की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जो है बैच बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल लो प्राइस में मिल रहा है। सक्सेस इन हिंदी एकेडमी पे या इसके नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लेना। आप बैच है बिल्कुल कम रेट में ले सकते हैं। बाकी जो फ्री क्लासेज हैं वो भी आपके चल रही हैं, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो टीजीटी की वैकेंसी आपकी अभी जैसे इसके अंदर राजस्थान के अंदर भी चली हुई हैं, उनकी भी आपकी तैयारी होगी। रीट की भी जो प्रोसेस चला हुआ है, उसके बाद में पीजीटी की जो राजस्थान के अंदर आपकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है भाई। ठीक है, उसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आप कोर्स लेके तैयारी कर सकते हैं। वो भी आपकी जो वैकेंसी आएंगी रेलवे के अंदर, केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर और ईएमआरएस के अंदर, इसका बैच भी जो है आपका कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। आप आराम से तैयारी करके जो है अपने सब्जेक्ट की अच्छे से जो है मार्क्स लेके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं भी। ठीक है, और एनवीएस और ईएमआरएस की तो भाई ये लगभग ये लगाए चलो जो आपका सिलेबस आने वाला है, ये सब्जेक्ट का जो आने वाला है उसमें से 80 से 85 जो है मार्क्स आने की जो है ये जो आपको जो है सिलेबस दिया जाएगा उसमें से जो है 80 से 85% जो मार्क्स आपके वहाँ से आ सकते हैं। अगर इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल अच्छे प्रकार से जो है हिंदी का जो है वो जो सिलेबस आपका डिजाइन किया गया, कोर्स डिजाइन किया गया है, तो आप जो है अच्छी मलाई वाले जो क्वेश्चन आपके होंगे और आप जो सीधा सिलेक्शन यहाँ से ले सकते हैं। और तैयारी भैया अभी करेंगे तो ये आपका सिलेक्शन हो, ये नहीं वैकेंसी आ जाएंगे उसके बाद हम तैयारी करेंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा, तो ये नामुमकिन है। तो पहले से आप तैयारी करेंगे तो तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम रेलवे के ऊपर चर्चा करेंगे भाई। तो दोस्तों, ये रेलवे की वैकेंसी हैं, आपको वैसे पता भी लगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपने देख भी लिया होगा। तो इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और क्या पैटर्न रहने वाला वो हम मोटा मोटा इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। और ये वैकेंसी आपको है लगभग आपको जो है इस मंथ के लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपकी रेलवे की वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये आपका जो है जो आपका रोजगार समाचार पत्र होता है उससे जो है लिया गया है। तो ये आपकी पोस्ट आने वाली है। इसके अंदर जो है आप फॉर्म 7 तारीख से अप्लाई करेंगे, 7 जनवरी से, और 8 जो है 6 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी हैं अभी सब्जेक्ट वाइज पता नहीं लगा है, तो नोटिफिकेशन आएगा उसके ऊपर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपका, ठीक है, पीजीटी की डिफरेंट सब्जेक्ट की आपकी जो है 187 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे एज लिमिट रहेगी वो 18 से 48 साल। ठीक है, उसके बाद में नॉन टीचिंग की भी कुछ वैकेंसी है। उसके बाद टीजीटी की आपकी वैकेंसी है 338, यहाँ भी 18 से 48 साल आपकी एज रहने वाली है। और उसके साथ साथ में यहाँ पे प्राइमरी टीचर की भी कुछ हैं और कुछ म्यूजिक की भी हैं, यानी टीचिंग से रिलेटेड, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है, उसकी भी आपकी हैं। उसके साथ में आपकी जो उसके बाद में प्राइमरी टीचर की भी हैं आपकी 188 वैकेंसी, इसमें भी 18 से 48 आपकी एज रहने वाली है। ठीक है, और उसके बाद म्यूजिक टीचर फीमेल की भी हैं और ये है लाइब्रेरियन की भी, ठीक है, लेबोरेटरी की भी हैं।
तो आप देख लेना भाई, ठीक है। तो इसके अंदर सारी बेसिक सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। एज का आपको पता लगेगा 18 से 48 साल, और कुछ में जो है 18 से 35 साल नॉन टीचिंग की वैकेंसी भी इसके अंदर दे रखी हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसके जो ये हैं अलग अलग आरआरबी के अंदर वैकेंसी आएंगी, तो वो आप देख लेना कितनी क्या कुछ किसके अंदर रहने वाली हैं, तो अभी डिस्ट्रीब्यूट होंगी उस हिसाब से जो नोटिस आएगा उसमें अलग अलग आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये नोटिस आपको इस मंथ के लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। उसके अंदर अप्लाई कौन कर सकता है भाई, सबसे पहली बात ये है कि कौन अप्लाई कर सकता है, या हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। उसके साथ में इसमें एज में भी छूट मिलेगी भाई, ठीक है। जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं, और शायद फीमेल के लिए अलग से एज का जो है मिल सकता है, शायद मेरे हिसाब से अभी आया नहीं है, तो आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। एज का इसके अंदर फीमेल का अलग से मिल सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लगभग 10 साल की जो है फीमेल को अलग से एज के अंदर छूट देती है, तो एज की आपको छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसके अंदर, पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री प्लस में आपका बीएड, ठीक है। टीजीटी के लिए आपका जो है, और पीआरटी के लिए आपका टेट जरूरी है। टेट हो सकता है ये मतलब मान ले भाई किसी स्टेट के अकॉर्डिंग जो है हम वैकेंसी आरआरबी के अकॉर्डिंग निकाले हैं, तो उस स्टेट का जो है टेट चल सकता है, क्योंकि उस एरिया की वैकेंसी हैं तो उसका टेट जो हो सकता है मान्य कर दें, नहीं तो सी टेट कंपलसरी मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। टीजीटी और पीआरटी के लिए आपको सी टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका सी टेट का रिजल्ट भी शायद तब तक आ जाएगा। तो टीजीटी और पीआरटी के अंदर सी टेट वाले और प्लस में जो है आपका बीए बीएड जो है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है, और एज का मैंने आपको बता दिया। जैसे कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो कंप्लीटली जो चीज़ें आपको अलग से बता दी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जल्दी ही। अभी हम आगे चर्चा करेंगे अगली वैकेंसी के ऊपर। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपकी केवीएस की पिछली बार का जो नोटिफिकेशन है वो उसके ऊपर मैं जो ऑफिशियल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ही चर्चा करूँगा, वैसे कोई फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा। तो ये आपकी वैकेंसी आई थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स की, टीचर्स की एंड नॉन टीचिंग की, ठीक है। टीचिंग की और नॉन टीचिंग की केंद्रीय विद्यालय के अंदर वैकेंसी आई थी 2022 के अंदर, तो 2024 के अंदर आनी थी, तो वो अभी लेट हो चुकी हैं थोड़ी ही। तो अभी आपको जो है फरवरी तक लास्ट है, फरवरी तक जो है केवीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपकी के मैंने रेलवे के अंदर बता दी कितनी वैकेंसी आएंगी। अभी केवीएस के अंदर जो है, केवीएस के अंदर लगभग 7 से 10 हज़ार के आसपास जो वैकेंसी आने के लिए बोल रहे हैं भाई, ठीक है। 7 से 10 हज़ार के आसपास जो है वैकेंसी केवीएस के अंदर आने के लिए बोल रहे हैं, शायद 10 हज़ार के आसपास वैकेंसी आपकी आ सकती हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपके सभी प्रकार की जो टीचिंग की, नॉन टीचिंग की और ऑफिसर की जो वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो लगभग आपको जो है फरवरी तक, लास्ट शायद फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएंगी। और अलग अलग रीजन के अंदर, हेडक्वार्टर के अंदर जो 25 रीजन है इनके अंदर आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेंगी भाई, ठीक है। यहाँ पे दे रखे हैं। उसके अंदर जो है आपकी वैकेंसी ये आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो वो सारी वैकेंसी आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। टीजीटी की वैकेंसी है वो कौन कौन से सब्जेक्ट की, लाइब्रेरियन की है, प्राइमरी टीचर की है। और उसके साथ साथ में केवीएस के अंदर जो है अब की बार आपको एनटीटी की भी, नर्सरी टीचर जो है आपका उसकी वैकेंसी भी देखने, क्योंकि बाल वाटिका यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं बहुत सारे केवीएस के अंदर। तो एनटीटी की और बहुत सारे नए केवीएस भी आपके ओपन हो गए हैं, तो केवीएस की वैकेंसी कुछ आपकी बढ़ के लगभग तो 10 हज़ार के आसपास आने की संभावना है भाई, ठीक है। मतलब पक्के नहीं कह सकते, लेकिन संभावना है, कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एनटीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में इसके अंदर एज लिमिट क्या रहने वाली है वो हम देख लेते हैं। जो एज लिमिट रहेगी, ठीक है, तो ये इनके लिए अलग अलग दे रखी है। हम मेन चीज़ जो आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए ही चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी लिए आप जो है आपके जो भी अकॉर्डिंग वो आप देख लेना। जैसे पीजीटी के है तो यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है पीजीटी के लिए 40 साल रखी गई है, ठीक है। और उसके बाद में जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है आपका मास्टर डिग्री, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ में आपका जो है बीएड कर रखी है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के अंदर, ठीक है। और जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे जो है 10 साल की एक्स्ट्रा है, 50 साल तक की जो है लेडी यहाँ पे है अपना फॉर्म भर सकती हैं भाई। महिलाओं के लिए 50 साल की है एज दी गई है, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग दे रखी है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। प्लस में बीएड आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद प्रोफेशन इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है, यानी आपको पढ़ाने की जो है क्षमता आपकी हिंदी इंग्लिश मीडियम की आपकी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये वैसे आपके पास है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर की अलग से दे रखी, कंप्यूटर साइंस के लिए, बायोटेक के लिए, ये आप देख लेना भी, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या हो गया अभी आपके टीजीटी के अंदर जो है आपकी एज लिमिट जो है
35 ईयर्स दे रखी है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 35 साल तो ये लगा के चलो, और जो फीमेल को है यहाँ पे भी 10 साल की आपको लगभग छूट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे शायद 45 के आसपास आपको मिलेगी, शायद इसमें टीजीटी में नहीं है, तो मैं अभी आगे देखेंगे तो मैं बता दूंगा शायद, नहीं तो इसमें पीजीटी में तो आपकी 10 साल की छूट है ही है अभी, ठीक है। टीजीटी के आगे देख लेंगे। इसके साथ में आपको बैचलर डिग्री प्लस में आपका बीएड होना चाहिए, और आपका जो है पेपर 2 सी टेट का पेपर 2 आपका जो पास होना चाहिए, और सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आप देख लेना भाई, ठीक है। बीएड और पास सी टेट का जो आपका पेपर पास होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे योर सब्जेक्ट हैं वो आप देख लेना टीजीटी के। और उसके बाद प्राइमरी टीचर के अंदर 30 साल की एज है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका डीएड कर रखा है आपने, यानी जेबीटी कर रखी है, और आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांग लेते हैं इसके अंदर, सॉरी वो ग्रेजुएशन मांग लेते हैं, और वो देख लेना। अभी इसमें क्या दे रखा है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स, और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट, और बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, और ये म्यूजिक की दे रखे उसमें, ठीक है। और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्लीट टेट थ्रो इंग्लिश और हिंदी मीडियम, ठीक है। आपको जो है कंपेटेंस ऑफ जनरल आपको पढ़ाने की वो होनी चाहिए, और डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज, ये उसकी दे रखी है। और एक मिनट वो देख लेता हूँ आपको, प्राइमरी टीचर के अलग से दी मिलेगी तो वो बता देता हूँ आपको, हिंदी ट्रांसलेटर की। उसके लिए शायद अलग से नोटिफिकेशन है भाई, इसमें नहीं दे रखी शायद, प्राइमरी टीचर वाली नहीं दे रखी, ठीक है। तो वो आप देख लेना। उसके अंदर आपका जेबीटी है, और आपकी जो है ग्रेजुएशन है, और साथ में जो आपकी मतलब ये है सी टेट है पेपर 1 का, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एज का क्या दे रखा है, शेड्यूल कास्ट को 5 साल की, और उसके बाद बैकवर्ड क्लास को 3 साल की, और वुमेन ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरी पीआरटी ओनली, ठीक है। तो इनके लिए जो है 10 साल की छूट है भी, ठीक है। तो 35 है तो 10, 45 है, 40 है तो 10 में प्लस, यानी 50 साल तक जो है पीजीटी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के अंदर 35 है और 10 साल ही हो गए, यानी ये जो टीचिंग वाली है उन्हीं के अंदर जो है एज में छूट दे रखी है, ठीक है। और केवीएस जो एम्प्लॉयज है उनके लिए नो एज यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी है। और प्लस में 10 साल की, जैसे फीमेल के लिए 10 साल की ये होगी, यानी जैसे 40 साल की पीजीटी के अंदर ही है, ठीक है। तो 40 से 10 कितने होगी आपकी 50 साल हो गए, और 50 और जैसे रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट हैं तो 5 हो गए 55 साल तक। और उनके लिए जो है बैकवर्ड क्लास वाले 3 साल की दे रखे हैं, तो 50 3 53 साल तक जो है कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ थी, जो कोई भी कैंडिडेट बार बार भी कन्फ्यूजन होता है पूछते हैं, तो उनको मैंने बता दिया। तो अच्छी प्रकार से आप वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो बाकी के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है दे रखे हैं वो देख लेना। उसके बाद उसमें एग्जाम का पैटर्न मैंने शायद ई मार्क्स के अंदर, सॉरी रेलवे के अंदर एग्जाम पैटर्न आपको नहीं बताया, तो उसके अंदर मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। उसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसके अंदर 50 नंबर का तो जो आपका शायद सब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर आपका शायद सब्जेक्ट ही आएगा, उसमें कुछ पेडागोजी से रिलेटेड पोर्शन आ सकता है। अभी क्लियर नहीं है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो वो क्लियर जो है मैं आपको कर दूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। लेकिन केवीएस के अंदर जो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो मैं इसके अंदर जो आया है पिछली बार वही बता देता हूँ, ठीक है। तो केवीएस के अंदर फीस भी दे रखी है भाई, फॉर्म भरने की अलग अलग फीस दे रखी है। तो यहाँ पर अच्छी खासी फीस है, आप देख लेना। फॉर्म भरने के लिए 2300 1500 रुपये तक जो है 1200 रुपये तक की फीस सभी के अंदर अलग अलग प्रकार की फीस दे रखी है, वो आप देख लेना। तो पीआरटी की वैकेंसी भी इसके अंदर दे रखी है, मैं आपको बता दें पिछली बार भी जो पीआरटी की वैकेंसी आई थी ये यहाँ पे दिखा रखी है इसके अंदर। तो यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे जो एज लिमिट 30 साल दे रखी है, ठीक है। तो 10 साल ये हो जाएगी भाई, ठीक है। इसके अंदर भी जो है 40 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन है, पर उसके साथ में आपकी जो डीएड है, और या फिर आपकी जो है आपकी 4 साल का जो आपका +2 प्लस में जो डिग्री कोर्स है वो दे रखे हैं, वो आपके पास में। और क्वालिफिकेशन ऑफ सेंटर टीच जो आपका सी टेट आपका पेपर 1 यहाँ पे होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एज का मैंने इसके अंदर भी अलग से बता दिया। तो पीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न है इसके अंदर जो है 180 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है भाई, ठीक है। 180 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कैरी 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। और द ड्यूरेशन ऑफ विल 180 टाइम जो है आपका मिनट का टाइम रहेगा, 180 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो और ये रहेगा आपके प्रोफेशनल लैंग्वेज आपके ये रही देखिए भाई, ठीक है। प्रोफेशनल लैंग्वेज 20 मार्क्स की रहेगी, इंग्लिश 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की रहेगी, ठीक है। आपकी जो है रेलवे वाला जो एग्जाम है उसके अंदर आपकी हिंदी और इंग्लिश का नहीं है, वहाँ पे आपका क्या दे रखा है
उसके अंदर जो आपका है 50 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट और शायद पेडागोजी से रिलेटेड आएगा, अभी क्लियर नहीं हुआ वहाँ पे। साथ में आपका जो है आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड वहाँ पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अंदर जो है आपका 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश रहेगी आपकी, और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर एफिशिएंसी 20 नंबर की आपकी ये रहने वाले, 5-5 की जो है 10 की है और 5-5 की रहने वाले हैं, ये देख लेना। उसके बाद एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 नंबर की, ठीक है। ये आपका कुछ पेडागोजी से रिलेटेड जो पोर्शन यहाँ पे 40 मार्क्स का रहने वाला है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे 100 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। उसके अंदर जो है आपका क्या रहेगा, द प्रोफेशनल 60 मार्क्स डेमो टीचिंग, यहाँ पे जो आपका 17-2, ठीक है। या प्रोफेंसी कम्पेटिटिव टेस्ट इज 60 मार्क्स ड्यूरिंग टीचिंग सेट, यानी ये आपका जो है जो इसके अंदर जो आपका रहेगा इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो वो आपका जो रेशियो कर रखे हैं यहाँ पे जो 60 मार्क्स का है, उसमें तो किसी 30 का वो है इंटरव्यू और 30 का जो डेमो का दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो रहेगा प्रोसेस, जो आपका 70% जो रहेगा आपका रिटर्न का रहेगा, और 30% का जो है आपका इंटरव्यू वाला जो डेमो वाला प्रोसेस है, ये जो है 30% ये रहेगा। एंड जो आपके रिटर्न आएंगे जो उसमें से 70% मार्क्स वो लिए जाएंगे, और 30% के जो आपका मार्क्स लगेंगे वो आपके डेमो के वो उसके रहने वाले हैं, ठीक है। ये उसका आपका जो रीजनिंग से रिलेटेड अवेयरनेस ये, और साथ में जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन वहाँ पे रहेगा। इस यहाँ पे मैथमेटिक्स का आपका पोर्शन नहीं है, ये चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं, ठीक है। इसमें कुछ पेडागोजी का पोर्शन है, पेडागोजी का पोर्शन शायद वहाँ पे भी आपका रह सकता है रेलवे वाले के अंदर, ठीक है। ये आपका पीजीटी का है। उसके बाद में आपका पीजीटी स्कीम एंड सिलेबस एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पीजीटी के लिए आपका मैंने बता भी दिया, और वही चीज़ यहाँ पे दे रखे है अलग अलग किस प्रकार से क्या कुछ आने वाला है वो आप देख लेना, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आएंगी वो यहाँ पे दे रखे सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस आप अच्छी प्रकार से देख लेना। जो टीजीटी का ये दे रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे 180 का रहने वाला है, और वही प्रोसेस रहेगा। और इसमें शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन रेलवे वाले के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश हिंदी आपका 10-10 का हो गया। बाकी ये पोर्शन 20 मार्क्स का ये दे रखा है, 40 का ये दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे 100 का आपका रहने वाला है। तो और 70 और जो है रेशियो वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड जो आपका ये जो डेमो वाला प्रोसेस वो आपका 30 यानी 17-30%, ठीक है। 70% इसका और 30% जो आपका वो रहने वाला है। इस अकॉर्डिंग जो है आपके जो मार्क्स दिए जाएंगे भी, ठीक है। और उसके बाद में ये 10 ग्रेजुएट का आपका टीजीटी का जो सिलेबस दे रखे हैं। और पीआरटी का और बता देता हूँ, पीआरटी का भी 180 नंबर का आपका रहने वाला है। इसमें क्या रहेगा आपका 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, और आपका 20 नंबर का ये प्रोसेस रहने वाला है। और आपका जो है पेडागोजी का पोर्शन यहाँ पे 60 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। आपका पेडागोजी का जो आपका पोर्शन जो 60 मार्क्स का रहेगा, और जो सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेटेड जो आपका आएगा भाई जो टीजीटी के अंदर क्या कुछ रहता है वो आपका यहाँ पे 80 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वहाँ पे आपका इसके अंदर जो टीजीटी के अंदर और पीजीटी के अंदर जो आपका दोनों के अंदर क्या है इंटरव्यू प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इंटरव्यू प्रोसेस पीआरटी के अंदर भी यहाँ पे प्रोसेस दे रखे हैं। यहाँ पे भी जो आपका 70 और 30 का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस डेमो का जो, और ये साथ में जो आपका 70 और 30 का ये रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जो था इसके अंदर दे रखा है केवीएस के अंदर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे केवीएस में शायद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो केवीएस के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी भाई। अभी हम नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा मैंने बीच में रेलवे का बता दिया, साथ में इसका भी बता दिया। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ये आपकी टीजीटी की वैकेंसी नवोदय विद्यालय, ये भी आपकी रिक्रूटमेंट आई थी। इसके अंदर जो है आपकी पहले केवीएस के अंदर वैकेंसी आती थी, नॉर्थ रीजन की भी आती, लेकिन अब की बार पीछे नहीं आई आपकी, ओनली जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई थी। इसके अंदर जो 2 प्रकार की रिक्रूटमेंट आती हैं, एक तो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है, और एक आती है आपकी जो नॉर्थ रीजन के एरिया के कुछ वैकेंसी वहाँ की भी आती हैं, ठीक है। तो लगभग प्रोसेस दोनों में सेम ही रहता है। इसके अंदर भी सभी प्रकार की जो वैकेंसी आती हैं। इसके अंदर पीआरटी की कोई वैकेंसी नहीं होती है, ठीक है। एनवीएस के अंदर पीआरटी की वैकेंसी, इसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की हैं, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की हैं, और मिसलेनियस जो सब्जेक्ट हैं, और कुछ नॉन टीचिंग की भी आपकी आती रहती हैं, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी हैं। और इसमें भी अब की बार करीबन ये 6-7-8 हज़ार के आसपास जो वैकेंसी आने की संभावना बता रहे हैं अभी, ठीक है। यानी 5-7 हज़ार के आसपास। पिछली बार तो इतनी वैकेंसी नहीं आई इसमें। पिछली बार कितनी वैकेंसी आई थी,
600 कुछ, ठीक है। पुणे इतनी समथिंग कितनी वैकेंसी कम, बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिली थी, ठीक है। तो अब की बार कुछ ज़्यादा आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, थोड़ी थोड़ी बात थी सब्जेक्ट वाइज इसमें, लेकिन पिछली बार कुछ ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे देखने को, पिछली बार की बजाय यहाँ पे अब की बार जो है ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज की वैकेंसी यहाँ पे आती हैं, वो आप देख लेना आपके, वो सारी प्रकार की वैकेंसी। और इसके अंदर जो एज का यहाँ पे दे रखे हैं प्रिंसिपल की, और उसके बाद में अभी हम देखेंगे पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। ये सब्जेक्ट की वो कोड दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखी है एज लिमिट नॉट एक्सीडेड 40 साल, ठीक है। 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में जो है ये वही चीज़ है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन साथ में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में आपका जो है बीएड हो, अगर आपने कर रखी है तो पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के अंदर आपका साथ में आपका सीटेट पास होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके टीजीटी के लिए आपके वो बता देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको भी, अभी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे 35 साल एज है, तो वही एज है यहाँ पे, और 10 साल की यहाँ पे भी आपको छूट देखने को मिलेगी, वो मैं देखता हूँ अभी, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दे रखी है, कम्बिनेशन क्या कुछ बनता है वो आप देख लेना, ठीक है। और मिसलेनियस के लिए दे रखे हैं 35 साल की एज, और अभी एज का दे रखे 5 साल का ये दे रखे हैं छूट। उसके बाद में वुमेन के लिए यहाँ पे भी 10 साल की एज की छूट दे रखे हैं, ठीक है। जो भी एज दे रखे है उसमें आप 10 साल ऐड कर लेना, और रिजर्वेशन वाला है तो रिजर्वेशन का जो छूट मिलती है वो भी जोड़ लेना भी, ठीक है। तो यहाँ पे एज की अच्छी खासी है, आराम से जो है अपन कोई भी कैंडिडेट है जो कहीं पे भी अपने स्टेट के, जैसे हरियाणा के अंदर पीजीटी के अंदर 42 साल एज है, तो अगर वो रह गए हैं तो अभी जो उनको यहाँ पे अच्छा मौका मिल सकता है। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, यानी जो केवीएस की वैकेंसी है बहुत अच्छी मानी जाती है, रेलवे की भी अच्छी मानी जाती है, एनवीएस की भी अच्छी वैकेंसी है। लेकिन केवीएस की और जो है आपकी रेलवे की बहुत अच्छी वैकेंसी जो है बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, ठीक है। तो उसमें भी आप, और एनवीएस की भी वैसे आपकी जो है रेजिडेंशियल जो होती है, केवीएस में नहीं होता, और रेलवे में नहीं होता शायद। और एनवीएस में जो है रेजिडेंशियल होता है, भी रहने के लिए जो खाने पीने की जो आपकी मतलब जो चीज़ें आपको मिलती हैं, और वही प्रकार की ईमार्स के अंदर मिलती है, वही प्रोसेस ईमार के अंदर होता है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दें, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे फीस भी, यहाँ पे अच्छी खासी शायद 1500 के आसपास, जो 2000 के आसपास फीस लगती है। 1 मिनट में हाँ, पीजीटी का यहाँ पे भैया, पीजीटी का बता देता हूँ मैं आपको। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, और उसके बाद नॉलेज वाइज सीटी रहेगी आपका 10 नंबर का, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का रहेगा, और सब्जेक्ट नॉलेज आपकी जाएगी 80 नंबर की, ठीक है। टोटल 130 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। और उसके बाद 3 घंटे का टाइम पीरियड यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पे 20 नंबर की जो आपकी हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे भी रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 10-10 नंबर की आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों आपकी रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपका, और उसके बाद टीजीटी और मिसलेनियस का जनरल अवेयरनेस 10-10 नंबर की, रीजनिंग आपकी 10 की रहेगी, यहाँ पे रीजनिंग 10 की रहेगी, उसमें 20 की थी, और कंप्यूटर आपका 10 का रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 का रहेगा, 80 का आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। 120 का रहेगा 10 नंबर यहाँ पे आपके किसके कट जाएंगे, रीजनिंग के, ठीक है। और जो आपकी हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आपकी, और साथ में आपकी थर्ड लैंग्वेज रहेगी आपकी जर्नल हिंदी, आपकी जर्नल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, कोई भी आप लैंग्वेज एक सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके यहाँ पे एक अलग से रहने वाली है, ठीक है। एनवीएस में जो आपकी टीजीटी है, जिन्होंने सीटेट पास कर रखा है पेपर 2 का, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, यहाँ पे 120 का ये रहेगा, और आपकी जो है 10-10 नंबर की 2 आपकी इंग्लिश और हिंदी, और एक आप रीजनल जो लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज़ करना चाहें, तो वो 10 नंबर की आपकी रहने वाली है, ठीक है। सेम प्रोसेस इसका लगभग, ओनली जो है आपका एक चीज़ यहाँ पे घट जाएगी, आपकी जो रीजनिंग कम हो जाएगी 10 नंबर की, और आपकी जो 10 नंबर की एक अलग से लैंग्वेज आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये आपका प्रोसेस हो गया। और फीस भी यहाँ पे जो है 1800 2000 के आसपास जो है, 1500 आपकी टीजीटी की है, 1800 जो आपकी पीजीटी की फीस रहने वाली है, ठीक है। फीस मैंने आपको बता दी। और जो इसकी वैकेंसी 2022 के अंदर आई थी, तो ये भी आपको जो है 24 में आनी थी, ये भी लेट हो चुकी हैं, तो ये अभी 25 के अंदर जो है आपको जल्दी से जल्दी केवीएस की एनवीएस की इकट्ठी वैकेंसी आपको लगभग जो है सेम टू सेम प्रोसेस इनका लगभग चलता है, क्योंकि एक दो योजना के बाद आपको देखने को मिलती है 2 साल के बाद में, क्योंकि एक जैसे अभी 22 में निकली, 23 में कंप्लीट होते तो 24 में आपको देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये लेट हो रखी हैं, तो 25 में जो आपको देखने को मिल जाएंगे।
नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये महाराष्ट्र, ठीक है। यानी एनवीएस और ये महाराष्ट्र की जो वैकेंसी होती हैं वो आपके रहने खाने की जो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं आपके रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं भैया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आप रहने की जगह जो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। ये जो आदिवासी जो एरियाज होते हैं लगभग वहाँ पे पहले ये वैकेंसी निकलती थी, लेकिन अभी ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर वैकेंसी निकलती है, यानी सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहले जहाँ पे जो ट्राइबल थी जो जनजाति थी वहाँ के जो कैंडिडेट थे वो अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पे ये लगभग आपको स्कूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अभी जो है आज इंडिया से जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जो वैकेंसी है आपकी लगभग 38,000 जो वैकेंसी है जो हमारे शिक्षा जो हमारे जो पहले जो ये ट्राइबल के जो मिनिस्टर थे उन्होंने घोषणा की थी कि लगभग इतने पदों पे जो है हम भर्ती करेंगे। और ये एनवीएस के जो स्कूल सॉरी एमआरएस के स्कूल बहुत सारे खुल रहे हैं, अभी भी और भी खुल रहे हैं। तो 38,000 पदों पे बोला था इन्होंने, तो लगभग 10,000 के आसपास जो पिछली बार वैकेंसी आई थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने अभी सेकंड लिस्ट भी डाली है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने वहाँ पे जो है ज्वाइनिंग नहीं किया है, ठीक है। तो अब लगभग जो आपकी वैकेंसी 10,000 है, तो लगभग 28,000 के आसपास वैकेंसी बची हुई हैं, 28,000 से कहीं ज़्यादा 30,000 के आसपास, ठीक है। तो अभी ये वैकेंसी एक टर्म में पूरी करेंगे, इन्होंने 3 साल के लिए बोला था क्योंकि बीच में भी इन्होंने बहुत लंबा गैप दे दिया है अभी, तो ये वैकेंसी भी बहुत लेट लग रखी हैं। तो ये वैकेंसी एक में टर्म में पूरी करेंगे या दोनों में करेंगे, तो लगभग 10 से 15,000 वैकेंसी आपको अब की बार जो है ई-मार्स के अंदर सभी प्रकार की इन टीचिंग की और नॉन टीचिंग की दोनों प्रकार की जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। लगभग 10 से 15,000 जो है आपको वैकेंसी देखने को यहाँ पे आपकी मिल सकती है। इन वैकेंसियों की जो है भरमार होगी भाई अब की बार, ठीक है। ये मत आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो इसके अंदर क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ई मार्च के अंदर जो आपका रहेगा ये रहेगा, इसका अंदर प्रोसेस जो फीस है फॉर्म भरने की वो यहाँ पे दे रखी है, वो आप देख लेना, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे 180 मिनट ऑफ द टीचिंग स्टाफ के लिए और 150 से नॉन टीचिंग के लिए, ठीक है। इतने टाइम रहेगा ये आपके एग्ज़ाम का। और यहाँ पे जो है आपकी वैकेंसी भी मैं बता देता हूँ किस किस के यहाँ पे आने वाली, जैसे प्रिंसिपल की आती हैं, पीजीटी की आती हैं, अकाउंटेंट की, और जीएसए जीएससी लाइब्रेरी अटेंडेंट की, सब प्रकार की जो वैकेंसी आती हैं, ठीक है। ये दे रखे हैं। उसके बाद में ये इसके अंदर अप्लाई कौन कर सकता है, वही है अभी पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और साथ में आपकी बीएड कर रखी है। तो पीजीटी की आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है प्लस में बीएड कर रखे है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। किसी टेट वेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टीजीटी के लिए भरना है तो टीजीटी के लिए जो आपने सीटेट अगर आपने पेपर 2 पास कर रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एज लिमिट, यहाँ पे एज लिमिट 80 खासी है भाई, ठीक है। यहाँ पे भी एज की कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीजीटी के लिए यहाँ पे जो रहेगी आपकी जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 20 की रहेगी, आपकी CICT 10 की रहेगी, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 10 का रहेगा, ठीक है। आपका सब्जेक्ट रहेगा आपका यहाँ पे 80, उसके साथ में आपका जो है कुछ आपका जो आपका ये ट्राइबल से रिलेटेड जो आपका कुछ वो रहने वाला है। यहाँ पे 5-5 नंबर का जो से रिलेटेड कुछ आपका पेडागोजी से रिलेटेड रहने वाला है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है 130 नंबर का। और यहाँ पे 10-10 जो आपकी लैंग्वेज रहने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज़ मेन चीज़ है कि आपको 40% जो है क्वालिफाइंग यहाँ पे मार्क्स आपको चाहिए। यानी आपकी जैसे 10 नंबर की इंग्लिश है आपकी, तो उसके अंदर आपको 4 मार्क्स यहाँ पे लेने हैं विद नेगेटिव मार्किंग। यानी आपको जो है इंग्लिश के अंदर 4 नंबर लेने हैं और हिंदी के अंदर भी आपको 4 मार्क्स लेने हैं, 4 नंबर लेने हैं, ठीक है। और विद नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रहने वाली है। और 3 घंटे का जो है टाइम पीरियड यहाँ पे रहेगा भाई, ठीक है। उसके बाद में जो आपका ये लैब अटेंडेंट का, ठीक है, ये आपके शायद दोनों का मिल टीजीटी पीजीटी का, 1 मिनट रुकना भाई, मैंने दोनों का बताया आपको, पीजीटी का बताया, ठीक है। और ये आपका क्या प्रिंसिपल होगा, ठीक है। और टीजीटी का शायद अलग से नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा क्या रहने वाला है वो, अगर मिल गया तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। ये अलग अलग सभी सब्जेक्ट जो अलग अलग आपकी नॉन टीचिंग वैकेंसी उनके लिए भी यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो कितनी रहेगी वो मैं आपको देख के बता देता हूँ। और रही एज की बात, तो एज की भी यहाँ पे 10 साल की जो छूट दे रखी है वोमेन के लिए 10 साल की एज की छूट दे रखी है। तो एज की भी आप यहाँ पे, और जो कैटेगरी वाइज जो छूट है वो अलग से भी, ठीक है। तो फीमेल को यहाँ पे भी छूट दे रखी है, तो वो छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। बे छोटो बीच में थोड़ा बार बार बोल रहे थे तो इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अभी मेरे को बीच में वीडियो रोकनी पड़ी। तो 10 साल की जो यहाँ पे भी फीमेल के लिए एज का रिलैक्सेशन दे दिया गया है।
ऑल कैंडिडेट ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी, यहाँ पे ओनली क्या है, पीजीटी वाले कैंडिडेट को यहाँ एज में छूट दी गई है, ठीक है, किसके अंदर, ईएमआरएस के अंदर, ठीक है। और बाकी के अंदर जो केवीएस के अंदर तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी के लिए दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो है मार्क्स यानी सेंटर वाइज जो वैकेंसी होती है उसके अंदर लगभग जो है एज की छूट मिलती है, ठीक है। और शायद आपको जो है रेलवे वाले के अंदर भी कुछ एज की छूट मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी एज 48 साल तक दे रखी, शायद छूट नहीं भी मिले, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मिलती है तो कम मिल सकती है, ठीक है। और 10 की सोच वहाँ पे नहीं भी मिले, ठीक है। और उसके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी वो एक बार मेरे को मिली नहीं है, वो मैं तो जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वही वहाँ पे 0.25, ठीक है, 1/4 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। और दूसरा सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपका जो है केवीएस के अंदर, ठीक है, केवीएस के अंदर और एनवीएस के अंदर, ठीक है, दोनों के आपके अंदर आपका है इंटरव्यू, ठीक है, दोनों के अंदर आपका इंटरव्यू है। लेकिन यहाँ पे जो है ईएमआरएस के अंदर ओनली आपका रिटर्न के बेस पे, ठीक है, आपका रिटर्न जो आपका रिटर्न एग्जाम देंगे, ठीक है, रिटर्न एग्जाम देंगे उसके बेस पे जो है आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे। यहाँ पे आपका कोई भी जो है इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है अभी, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे जो है अपनी लैंग्वेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर अगर आप 4 मार्क्स ले जाते हैं तो वो आप आराम से जो है यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। मेन चीज़ आओ दूसरा आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ है, तो वहाँ पे स्कोर अच्छा कर लिया तो वहाँ पे आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। रेलवे के अंदर कंप्लीट जो प्रोसेस क्या रहेगा वो जैसे वो आएगा तब उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा, शायद उसमें भी एक एग्जाम के बेस पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये थी आपकी वैकेंसी जो 2025 के अंदर आने वाली है अच्छी खासी मात्रा में। तो आप अच्छी से अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और कोर्स लेके जो प्रॉपर वे में तैयारी कर लें। तो अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, आप हरियाणा की कर रहे हैं या किसी कर रहे हैं तो भी बैच लेके आप प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। और जो सिलेबस है इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, मतलब नई कोर्स का जो कोर्स इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप जो है आपका लगभग जो है सब्जेक्ट का जो है पोर्शन लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे खासे आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस। टीचर की जॉब कहीं पे भी बहुत अच्छी जॉब होती है भाई, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने बता दिया आपका रेलवे का, केवीएस का, एनवीएस का और ईएमआरएस का, ठीक है। एक वीडियो के अंदर सारे के सारे कंप्लीट कर दिए और किस प्रकार की वैकेंसी आएंगी वो भी मैंने सारे को बता दी और विद ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग जो आपको बताया भी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए ज़रूरत वाले के पास है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।